यह पेपर है रीट मेंस 2022 का, और जो 25 फरवरी 2023 को मैथ साइंस का जो पेपर हुआ था उसको देखने जा रहे हैं। किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, हम यहाँ कॉमन प्रश्नों को देखेंगे। जो 90 क्वेश्चन सभी में कॉमन है, जो हमारे लिए एसएसटी के लिए उपयोगी रहेंगे, उनके लिए हम देख रहे हैं कॉमन क्वेश्चनों को। और मैथ साइंस के यदि आप पूरा पेपर देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जाके देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर, किस जिले में जून माह में सूर्य की किरणें सीधी लंबवत पड़ती हैं? महीना जून का सूर्य की किरणें सीधी और लंबवत पूछी है, तो बांसवाड़ा में जून के महीने में सूर्य की किरणें सीधी व लंबवत पड़ती हैं। अगला प्रश्न पूछा है, स्वर्णगिरी राजस्थान के किस जिले में संदर्भित है? स्वर्णगिरी का पूछा है तो दुर्ग कौन से जिले में है? स्वर्णगिरी दुर्ग जो है वो जालोर जिले में है। अगला प्रश्न है, टाबरारी मौत माथे माइजन वाला लोकगीत, टाबरारी मौत माथे गाइजन वाला जो लोकगीत है तो वो छेड़ा गीत गाया जाता है। लोकगीत है जो टाबरारी मौत पर गाया जाता है वो पूछा है वो छेड़ा गीत होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है पूछा है? ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है पूछा है, तो यहाँ पर ऑप्शन में दिए हैं पवन ऊर्जा, जैव भार ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, और यहाँ पर जल विद्युत जो शक्ति है ये ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा रचनाकार कवि रे साथ साथ अच्छा गद्यकार भी? हाँ, तो यहाँ एक रचनाकार के साथ साथ एक गद्यकार भी थे, वो थे शिवदास गार्डन। सही आंसर होगा। ऑप्शन में यहाँ बादर ढाडी दिए थे, कवि कलोल और दलपति विजय दिया था, लेकिन यहाँ पर रचनाकार के साथ साथ गद्यकार पूछा है तो शिवदास गार्डन सही आंसर होगा। अर्जुन वृक्ष, अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से खालिस्तान जिले में मिलता है। अर्जुन का वृक्ष कहाँ पाया जाता है, किस जिले में पाया जाता है? तो झालावाड़ जिले में अर्जुन का वृक्ष पाया जाता है। राजस्थान में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान पूछा है। राष्ट्रीय उद्यान या प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कहें तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो राजस्थान का सबसे पुराना या राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर। अगला प्रश्न है, बिसल देवरासों में कौन सो रस प्रदान है? बिसल देवरासों में रस प्रदान पूछा है यहाँ पर, तो बिसल देवरासों में श्रृंगार रस दिया है। बिसल देवरासों में श्रृंगार रस प्रदान है। अगला प्रश्न है, पन्ना दाई ने खालिस्तान के जीवन को बचाया, किसके जीवन को बचाया था पन्ना दाई ने? तो राणा उदय सिंह को बचाया था पन्ना दाई ने। अगला प्रश्न है, जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम, जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा खालिस्तान से लाई गई, कहाँ से लाई गई थी? मानसिंह प्रथम द्वारा जयपुर की जो मीनाकारी कला थी वो लाहौर से लाए थे मानसिंह प्रथम। जयपुर की मीनाकारी कला जो मानसिंह प्रथम द्वारा लाहौर से लाई गई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में चुन्नी और बारी शरीर के किस अंग में पहने जाते हैं? चुन्नी और बारी ये नाक के आभूषण है। चुन्नी और जो बारी है ये नाक के आभूषण है, चुन्नी बारी। राजस्थान में 2013 से 17 में जन्म पर पुरुष जीवन प्रत्याशा पूछी है। यहाँ पर जन्म पर जीवन पुरुष प्रत्याशा यहाँ पर पूछी है, तो 66.3% 66.3 वर्ष जो यहाँ पर राजस्थान में 2013 से 17 में जन्म पर पुरुष जीवन प्रत्याशा 66.3 वर्ष यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किन संप्रदाय रा अनुयायी उबाणे पगा अंगारा माथे नृत्य कर्या करते हैं, यानी जो अग्नि नृत्य करते हैं। यहाँ पर जसनाजी संप्रदाय का पूछा है कि जो उबाणे पगा अंगारा माथे नृत्य कर्या करे, तो संप्रदाय जो जसनाजी संप्रदाय हैं वो अग्नि नृत्य करते हैं। अगला प्रश्न है, वैदुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है, वैदुर्ग पारिक दुर्ग कहलाता है, जिसके चारों ओर खाई हो वो पारिक दुर्ग कहलाता है। अगला प्रश्न पूछा है, मादर बांध नदी पर बनाया गया है। मादर बांध किस नदी पर बनाया गया है? मादर बांध बेड़ज नदी पर बनाया गया है। मादर बांध बेड़ज नदी पर बनाया गया है। अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोकनाट्य शैली है? तो ये जो अली बख्शी जो ख्याल है ये अलवर की है। अली बख्शी ख्याल है अलवर से संबंधित है। अली बख्शी ख्याल जो लोकनाट्य है वो अलवर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है? नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है? यहाँ पर तो भूरी रेतीली जो मिट्टी है वो नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण मृदा उर्वरक है। जहाँ नाइट्रेट की उपस्थिति भूरी और रेतीली मिट्टी में सही आंसर होगा, नाइट्रेट की उपस्थिति भूरी व रेतीली मिट्टी में। अगला प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम 1857 का स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा के महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? तो कोटा महाराव की सहायता के लिए करौली के जो शासक थे मदन पाल सिंह उनके द्वारा सहायता भेजी गई थी कोटा के महाराव के लिए। बागड़ी बोली रो मुख्य क्षेत्र पूछा है। यहाँ पर बागड़ी बोली का मुख्य क्षेत्र पूछा है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में बागड़ी बोली बोली जाती है। अगला प्रश्न है, बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा हेतु किस संस्था ने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला की स्थापना की? पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला की स्थापना बीकानेर क्षेत्र में किनके द्वारा की गई? तो सर्वहितकारिणी सभा के द्वारा पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला की स्थापना की गई थी। लड़कियों और अछूतों की शिक्षा हेतु ये की गई थी। दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस खालिस्तान जिले से नहीं गुजरता है पूछा है, नहीं गुजरता है। अलवर से गुजरता है, दौसा से गुजरता है, कोटा से गुजरता है। दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस जयपुर से नहीं गुजरता। दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस दिल्ली से नहीं गुजरता, अलवर दौसा कोटा से गुजरता है। निम्नलिखित में कौन से जिले 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात मिलता है?
एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात है यहाँ पर करौली जो है, करौली में एसटी जनजाति जो है, एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात मिलता है करौली में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस समारोह का संबंध विवाह से है? यहाँ विवाह से संबंध पूछा है तो यहाँ पर टिक्का जो करना, जो हम बोलते हैं टिक्का, ये विवाह से संबंधित है। ऑप्शन में यहाँ गोद लेना, जडूला, जन्म से, पनघट पूजन, ये जलवा पूजन जैसा, यहाँ पर जो टिक्का है ये विवाह से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पूंजी या चोंच आभूषण पूछा है। यहाँ पर नाम ने है पूंजी या पूंची, पोंच आभूषण कहाँ पहना जाता है? पोंच आभूषण ये कलाई पर पहने जाने वाला पूंची नामक आभूषण है। ये प्रश्न हमें नए देखने को मिल रहे हैं इन परीक्षाओं में। पूंजी आभूषण यहाँ या पोंच आभूषण जो है वो कलाई में पहना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? खेजड़ली में मनाया जाता है। वृक्ष महोत्सव 12 सितंबर को खेजड़ली में वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। ये जोधपुर में स्थित है, अमृता देवी बिश्नोई से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा राजप्रसाद चित्रप्लेस के नाम से भी जाना जाता है? तो चित्रप्लेस के नाम से उमेद भवन प्लेस जोधपुर का जो है उसे चित्रप्लेस के नाम से भी जानते हैं। चित्रप्लेस, उमेद भवन प्लेस जोधपुर। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है पूछा है। यहाँ मिट्टी की ईंटों के घर पाए गए कालीबंगा सभ्यता में। कालीबंगा सभ्यता में दुर्गीकरण यानी किलेबंदी के साक्ष्य पाए गए, अग्निकुंड के साक्ष्य पाए गए, लेकिन लोहे के उपकरण यहाँ से नहीं मिले। अगला प्रश्न है, रूख सतसईरा रचनाकार पूछा है। रूख सतसई पूछा है यहाँ पर, तो यहाँ लक्ष्मण दान कविया जो है उनके द्वारा रूख सतसई की रचना की गई थी, लक्ष्मण दास कविया के द्वारा रूख सतसई। अगला प्रश्न है, झाडोल उदयपुर, कुराड़ा नागौर, साबनिया बीकानेर, नंदलालपुरा जयपुर में क्या समानता है? ये ताम्र उपकरणों के भंडार यहाँ पर पाए गए झाडोल उदयपुर में, कुराड़ा नागौर में, साबनिया बीकानेर में, नंदलालपुरा जयपुर में ताम्र उपकरण के भंडार पाए गए। अगला प्रश्न है, राव गंगा की मृत्यु के बाद 5 जून 1531 को मारवाड़ का शासक कौन बना? मारवाड़ का शासक वो भी राव गंगा की मृत्यु के बाद पूछा है। मालदेव जो था वो राव गंगा की मृत्यु के बाद 1531 में 5 जून 1531 में मारवाड़ का शासक मालदेव बना था। निम्न में कौन सी राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है पूछा है। आंतरिक प्रवाह की नदियों में नहीं है तो यहाँ कांतली नदी आंतरिक प्रवाह की नदी है, साबी नदी आंतरिक प्रवाह की नदी है, मसूदी नदी आंतरिक प्रवाह की नदी दी है, लेकिन जाखम नदी जो है आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। अगला प्रश्न है, ग्रास्य जनजाति का मुखिया कहलाता है। ग्रास्य जनजाति के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो यहाँ सहलोत कहा जाता है। ग्रास्य जनजाति के मुखिया को सहलोत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थानी कहानीकार रे तौर पर किनरी पिछाड़नी है नहीं है पूछा यहाँ पर है, तो राजस्थान कहानीकार के तौर पर नहीं है, तो यहाँ पर विजय दान देता है कि कहानीकार हैं, भंवरलाल भंवर कहानीकार हैं, राम गोपाल सिंह या राजपुरोहित जो हैं ये भी कहानीकार है, लेकिन ब्रजमोहन जावलिया को कहानीकार के तौर पर नहीं जानते हैं राजस्थान में। अगला प्रश्न है, वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में कुल वन्य जीव अभ्यारण्य, ये पूछा है राज्य में कुल वन्य जीव अभ्यारण्य 27 हैं, अभी और बढ़ा दिए गए, लेकिन यहाँ पर पूछा है 2021-22 के अनुसार राज्य में कुल वन्य जीव अभ्यारण्य 27 थे उसमें। अगला प्रश्न है, मारवाड़ी कठे मुख्य बोली नहीं है मारवाड़ी कहाँ की बोली नहीं है, तो ये जोधपुर में मारवाड़ी बोली जाती है, अजमेर में मारवाड़ी बोली जाती है, सिरोही में मारवाड़ी बोली जाती है, लेकिन भरतपुर में मारवाड़ी बोली नहीं बोली जाती। अगला प्रश्न है, जयपुर के किस शासक ने चाकसू में शीतला माता का मंदिर बनवाया? चाकसू का जो शीतला माता का मंदिर का निर्माण जो है वो महाराजा माधो सिंह के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सी तिलहनी फसल दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है? जो तिलहन फसल है वो मिट्टी में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है, वो है मूंगफली। मूंगफली जो है वो मिट्टी में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है। वह वृक्ष जिसमें कत्था निकाला जाता है, यानी कत्था किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो कत्था जो है वो खेर वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। केला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? केला देवी का मंदिर पूछा है तो करौली में केला देवी का मंदिर स्थित है। वह जिला युगम जहाँ लाल व पीली लाल पीली जो मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है? तो ये अजमेर और सिरोही में, अजमेर सिरोही में लाल पीली जो मिट्टी है वो पाई जाती है। लाल व पीली जो मिट्टी है वो अजमेर व सिरोही में पाई जाती है। निम्न में से कौन सी एक योजना राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित नहीं है पूछा है। यहाँ पर नहीं है पूछा है, कौन सी योजना जो राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित नहीं है? तो शुभ शक्ति योजना है, ये नहीं है। उसके अलावा नवजीवन योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित है। स्वाधार गृह योजना, पालनहार योजना ये सभी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित है। शुभ शक्ति योजना ये संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, 1917 में पुनर्निरीक्षण समिति की स्थापना 1917 में पुनर्निरीक्षण समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? यहाँ पर इस समिति की अध्यक्षता का पूछा है। 1917 में जो पुनर्निरीक्षण समिति की जो स्थापना है उसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल को बनाया गया था। 1917 में डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल की अध्यक्षता में इस समिति का निर्माण किया गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार एक विशेष कक्षा
के अंदर बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया? तो यहाँ बच्चों की उम्र के आधार पर एक विशेष कक्षा के अंदर बच्चों का नामांकन है वो प्रस्तावित किया गया था शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना जो है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना जो है वो स्कूल में दूध वितरण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय की अंतिम प्रतिपूर्ति करने से पहले बच्चों के नामांकन का सत्यापन कौन करता है? प्राथमिक विद्यालयों में अंतिम प्रतिपूर्ति करने से पहले बच्चों में नामांकन का सत्यापन कौन करता है? तो खंड प्रारंभिक जो अधिकारी होता है, खंड प्रारंभिक अधिकारी, ये जो है वो विद्यालय में अंतिम प्रतिपूर्ति करने से पहले बच्चों के नामांकन का सत्यापन करता है, खंड प्रारंभिक अधिकारी होता है। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2022 में कोल इंडिया एवं राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के बीच में खालिस्तान एक सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन किया गया था। तो पुंगल बीकानेर में जो सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए कोल इंडिया और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के बीच में एक समझौता ज्ञापन किया गया था पुंगल बीकानेर में सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए। प्रश्न है, केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म खालिस्तान में स्थित है। तो ये केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म जो है वो सूतगढ़ में स्थित है। केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म सूतगढ़। अपूर्वी चंदेला का ये खेल पूछा है कि अपूर्वी चंदेला खालिस्तान की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, कौन से खेल से संबंधित है अपूर्वी चंदेला? ये राइफल शूटिंग से संबंधित हैं अपूर्वी चंदेला जो है, राइफल शूटिंग से। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितनी सहायता राशि प्रदान की जाती है? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सहायता पूछी है तो यहाँ 31,000 रुपये मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत दी जाती है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत लाभार्थी की आयु सीमा रखी गई। तो यहाँ इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत आयु सीमा जो है वो 18 वर्ष से 60 वर्ष रखी गई है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष निर्धारित की गई है। शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान पूछा है तो यहाँ शिक्षा तक सरल पहुंच। यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान शिक्षा तक सरल पहुंच होना। अगला प्रश्न है, किस वर्ष की बजट योजना में 5,000 से अधिक आबादी वाले गांवों में और कस्बों में सरकारी स्कूलों को महात्मा गांधी सरकारी स्कूलों या फिर अंग्रेजी माध्यम में बदलने का प्रस्ताव रखा गया था? यानी विद्यालयों को जो अंग्रेजी माध्यम में महात्मा गांधी सरकारी स्कूलों में बदलने का जो प्रस्ताव रखा गया था वो वर्ष 2021-22 में रखा गया था। अगला प्रश्न है, श्री मधुकर गुप्ता का पद पूछा है तो यहाँ राज्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान के श्री मधुकर गुप्ता हैं। मधुकर गुप्ता किस पद पर हैं ये पूछा था, राज्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान। आबानेरी उत्सव किस जिले में आयोजित किया गया? आबानेरी उत्सव जो है वो दौसा जिले में आयोजित किया गया था। आबानेरी उत्सव दौसा जिले में। अगला प्रश्न है, राजस्थान आरटी नियम 2011 के अनुसार प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार सीधे खालिस्तान को की जाएगी। यहाँ राजस्थान जो राइट टू एजुकेशन जो नियम है प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार सीधे विद्यालय को की जाएगी। यहाँ वर्ष में 2 बार जो है वो विद्यालय को सीधे प्रतिपूर्ति की जाएगी आरटी नियम 2011 के अनुसार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद पूछा है यहाँ पर कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। राज्यपाल को नियुक्त की बात आ रही है यहाँ पर कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा, ये अनुच्छेद 155 में कहा गया है। अगला प्रश्न है, गुरुद्वारा जो बुद्ध जोड़ दिया, यहाँ बुद्ध जोड़ या बुढ़ा जोहड़ जिले में स्थित है तो ये गंगानगर जिले में स्थित है। गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ जो है ये श्री गंगानगर जिले में स्थित है। एरडे नाइजरी स्पेस ये क्या है? ये एक पक्षी है। दोबारा देखते हैं इस प्रश्न को, एरडे ओटिस नाइजरी स्पेस क्या है? तो ये एक पक्षी है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की पहली सूती कपड़ा मिल का पूछा है द कृष्णा मिल्स लिमिटेड स्थापित यानी कहाँ स्थापित है? तो ये ब्यावर अजमेर में ये द कृष्णा मिल्स लिमिटेड राजस्थान की पहली सूती कपड़ा मिल थी, द कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर में। अगला प्रश्न है, आरटीई राइट टू एजुकेशन में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यता अर्हता सेवाएं शर्तें निर्धारित हैं। धारा पूछी है इसमें, धारा 23 में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यता अर्हताएं और सेवा शर्तें यहाँ पर शिक्षकों की दी हुई है, धारा 23 में दी हुई है। अगला प्रश्न है, किस शहर में वर्ल्ड सूफी म्यूजिक फेस्टिवल जहां एक खुसरो का आयोजन नवंबर 2022 में किया गया, उसमें ये जयपुर में किया गया था। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान NIAE की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान की स्थापना 1991 में हुई थी, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान 1991। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न यहाँ से साइंस मैथ के प्रारंभ हो गया। यहाँ पर एक प्रश्न ये देखते हैं कि NEP 2020 के अनुसार CCE का पूर्ण रूप क्या है? प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा। किस दिन से राजस्थान की नई ग्रामीण पर्यटन नीति लागू की गई थी? तो ये 24 नवंबर 2022 को नई ग्रामीण पर्यटन नीति लागू की गई थी। पेस्ट
पेस्ट डेस पेटिटिस रूमेंट्स नियंत्रण प्रोग्राम, ये जो है पशुओं के टीकाकरण कार्यक्रम से संबंधित है। PPRCP जो है ये जो प्रोग्राम है पेस्ट डेस पेटिटिस रूमेंट्स नियंत्रण प्रोग्राम जो है ये पशुओं के लिए टीकाकरण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, यहाँ से मैथ के क्वेश्चन शुरू होते हैं। अब हम चलते हैं मनोविज्ञान के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वहां से शुरू करते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं, हम देखते हैं निम्नलिखित में किस समस्या का सामना भारतीय शिक्षकों को नहीं करना पड़ता। किस समस्या का सामना भारतीय शिक्षकों को नहीं करना पड़ता पूछा है यहाँ पर। तो यहाँ ऑप्शन डी में दिया है कि भौतिक संसाधनों के विकास के लिए प्रबंधन का सकारात्मक दृष्टिकोण जो है इस समस्या का सामना भारतीय शिक्षकों को नहीं करना पड़ता। उसके अलावा यहाँ पर प्रारंभिक पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों के लिए प्रतिपुष्टि तंत्र की कमी के कारण भारतीय शिक्षकों को यह समस्या का सामना करना पड़ता है। संस्था की कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण भारतीय शिक्षकों को यह समस्या का सामना करना पड़ता है। ऑप्शन डी आंसर दिया है कि भौतिक संसाधनों के विकास के लिए प्रबंधन का सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए शिक्षकों को कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। अगला प्रश्न है, शिक्षण विधियों द्वारा छात्रों को उनकी संज्ञानात्मक संरचना में नए तत्व प्राप्त करने में मदद मिलनी चाहिए, यह किस उपागम का सिद्धांत है। शिक्षण विधियों द्वारा छात्रों को उनकी संज्ञानात्मक संरचना में नए तत्व प्राप्त करने में मदद मिलनी चाहिए, यह किस उपागम का सिद्धांत है। तो ये संज्ञानात्मक उपागम का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, मामूली से मध्यम विकलांगता वाले अधिकांश छात्रों में खालिस्तान कारक सीखने में बाधा डालते हैं। संज्ञानात्मक कारक सीखने में बाधा डालते हैं जो मामूली से मध्य विकलांगता वाले जो अधिकांश छात्रों में संज्ञानात्मक कारक सीखने में बाधा डालते हैं। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण में पीपीटी के प्रयोग का लाभ पूछा है। यहाँ क्रमबद्ध तरीके से जानकारी की रूपरेखा प्रस्तुत करना। पीपीटी के प्रयोग का लाभ यहाँ क्रमबद्ध तरीके से जानकारी की रूपरेखा प्रस्तुत करना। अगला प्रश्न है, गणितीय पत्रिका यहाँ पर दिया है शिक्षा शास्त्र के बजाय स्पष्ट रूप से गणित पर ध्यान केंद्रित करती है। गणितीय पत्रिका शिक्षा शास्त्र के बजाय स्पष्ट रूप से गणित पर ध्यान केंद्रित करती है। अगला प्रश्न है, विज्ञान की कक्षा में टीवी पर शैक्षिक कार्यक्रम दिखाने के बाद शिक्षक अधिगम उद्देश्यों पर जीवंत चर्चा करता है। शिक्षण सहायक सामग्री के प्रभावी उपयोग के लिए यहाँ निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ अनुव्रत एवं मूल्यांकन सिद्धांत का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा समस्या समाधान विधि का गुण नहीं है पूछा है। यहाँ पर समस्या समाधान विधि का गुण नहीं है। तो यहाँ समस्या समाधान विधि के गुणों की अगर बात करें तो यहाँ विद्यार्थी केंद्रित विधि है समस्या समाधान विधि, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास में सहायक होती है समस्या समाधान विधि। वैज्ञानिक विधि में प्रशिक्षण होता है इसमें। यहाँ सही नहीं है समय की बचत। समस्या समाधान विधि जो है यहाँ समय की बचत जो आंसर दिया है वो सही है यहाँ। अगला प्रश्न है, निदानात्मक परीक्षण के पश्चात यह पाया गया कि मिन्नल को सीखने में कठिनाई होने के कारण उसमें रुचि का अभाव तथा प्रत्यक्ष अनुभव की अनुपलब्धता है। ऐसी स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण के किस रूप में अपनाया जाना चाहिए। तो यहाँ अनौपचारिक शिक्षण के रूप में जो है वो उपचारात्मक शिक्षण अपनाना चाहिए, क्योंकि मिन्नल लड़की जो है सीखने में कठिनाई होने के कारण उसमें अरुचि की भावना पैदा हो गई है और प्रत्यक्ष अनुभव की वहां पर अनुपलब्धता है, तो उसे उपचारात्मक के तौर पर अनौपचारिक शिक्षण दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, दैनिक जीवन में अलग अलग व्यक्ति एक ही घटना को देखते हैं, लेकिन इनकी रिपोर्ट विश्व दृष्टि में भिन्नता होने के कारण अलग अलग तरीके से तैयार करते हैं। यह किस प्रकार का रचनावाद है। तो ये सांस्कृतिक रचनावाद है, जिसमें हर एक अलग अलग व्यक्ति घटना को अपने तरीके से देखता है। तो यहाँ पर सांस्कृतिक रचनावाद है। विद्यार्थियों की भाषा, अभिव्यक्ति योग्यता एवं संगठनात्मक योग्यता का पता लगाने के लिए किस प्रकार के परीक्षण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ निबंधात्मक परीक्षण का प्रयोग किया जाएगा, जहाँ विद्यार्थियों की भाषा, अभिव्यक्ति योग्यता एवं संगठनात्मक योग्यता का पता लगाने के लिए जो परीक्षण किया जाएगा वो सबसे सही निबंधात्मक परीक्षण रहेगा। अगला प्रश्न है, सूची का मिलान करना। यहाँ पर लेखक दिए हैं और संपत्ति दिए हैं। यहाँ पर जो बर्ट बर्नन के द्वारा बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत है ये बर्ट बर्नन के द्वारा दिया गया था। स्पीयरमैन के द्वारा सामान्य तथा विशेष जो कारक है ये स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। गार्डनर के द्वारा बहुबुद्धि सिद्धांत दिया गया था। गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। और स्टर्नबर्ग के द्वारा बुद्धि का ट्राइओकिक सिद्धांत जो है ये बुद्धि का ट्राइओकिक सिद्धांत स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, बालक का विकास प्रभावित होता है। तो आनुवंशिकता एवं वातावरण से दोनों से ये है बालक का विकास जो है वो प्रभावित होता है। आनुवंशिकता और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात करने का सूत्र। यहाँ पर शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात करने का सूत्र जो है वो शैक्षिक आयु बटा दैहिक आयु गुणा 100। यहाँ पर शैक्षिक उपलब्धि या बुद्धि लब्धि जिसे कहा जाता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, उसी प्रकार शैक्षिक आयु बटा दैहिक आयु गुणा 100 जो है यहाँ सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक ने कक्षा में पढ़ाया कि हाउस ऑफ बहुवचन हाउसेस
यानी हाउस ऑफ बहुवचन हाउसेस, तो इसी अधिगम में विद्यार्थी ने माउस का बहुवचन माउसेस कर दिया। यह उदाहरण किस प्रकार के अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण है? तो ये ऋणात्मक स्थानांतरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? पूछा यहाँ सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। सृजनात्मकता में धारा प्रवाहिता होती है, सृजनात्मकता में लचीलापन होता है, सृजनात्मकता में मौलिकता होती है, लेकिन स्मृतिकरण यहाँ पर सही आंसर होगा। सृजनात्मकता में स्मृतिकरण का कोई महत्व नहीं है। सभी मानवों में खालिस्तान गुणसूत्र होते हैं, यानी मानवों में गुणसूत्रों की संख्या जो है वो 46 होती है। थॉर्नडाइक के कौन से प्राथमिक नियम में सीखने का प्रयास एवं त्रुटि विधि की व्याख्या की गई है? तो यहाँ पर जो थॉर्नडाइक का अभ्यास का नियम है उसमें सीखने के प्रयास एवं त्रुटि विधि की व्याख्या की गई है, अभ्यास का नियम। क्रिया प्रसूत मुख्यतः किसकी भूमिका पर बल देता है? तो यहाँ क्रिया प्रसूत जो सिद्धांत है वो पुनर्बलन की ओर बल देता है। मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया। मानसिक आयु का जो संप्रत्यय है वो एल्फ्रेड बिने के द्वारा दिया गया था। बिने ने मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है? समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। यहाँ पर समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका होगा लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, यहाँ पर समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है। अगला प्रश्न है, कौन या फोन लाइन एवं मोडेम की सहायता से इंटरनेट कनेक्शन जोड़ना क्या कहलाता है? डायल अप कहलाता है। फोन लाइन या फिर मोडेम की सहायता से इंटरनेट कनेक्शन जोड़ना डायल अप कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ई वॉलेट ऐप HDFC द्वारा पेश किया गया? तो यहाँ पर ई वॉलेट ऐप जो है वो HDFC द्वारा पेश किया गया। पेजेप जो है ये HDFC द्वारा ई वॉलेट ऐप जारी किया गया। बिटकॉइन वॉलेट कब जारी किया गया था? तो 2009 में बिटकॉइन वॉलेट जो है वो जारी किया गया था, बिटकॉइन वॉलेट। अगला प्रश्न है, गणितीय भाषा में तालिका क्या कहलाती है? गणितीय भाषा में तालिका को यानी जो टेबल होती हैं उनको रिलेशन कहा जाता है। गणितीय भाषा में अगर तालिका की बात करें तो रिलेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है पेपर का, जब डेटा डिवाइस ए से बी को संचारित किया जाता है, जो हेडर ए से 5वीं सतह से जाता है तो उसे बी में खालिस्तान सतह प्राप्त होती है, तो उसे सेशन कहा जाता है। सेशन सतह प्राप्त होती है। जब डेटा डिवाइस ए से बी में संचारित किया जाता है तो हेडर ए से 5वीं स्तर में जाता है तो उसे बी की सेशन सतह प्राप्त करती है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो मैथ साइंस के पेपर में पूछे गए थे और हम सभी पेपरों को यहाँ जो थर्ड ग्रेड के पेपर हुए थे उनको देख रहे हैं। धन्यवाद।